हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमें पता है हम लोग अब सर्कल के फाइनल पार्ट पे आ गए हैं। तो आज का क्लास सर्कल ख़त्म कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि सर्कल है, सर्कल सर्कल तो बन जाओ। सर्कल सेंटर से लाइन आएगा कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा और ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम क्या देखेंगे? आज देखेंगे कि सर्कल है, दो कॉर्ड है, तो जो ये एंगल बन रहा है सेंटर पे, सेंटर से वो इक्वल होगा। तो आज हम ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो चलिए शुरू किया जाए आज का थ्योरम, और कुछ क्वेश्चन देख लेंगे उसी थ्योरम पे, और फिर आज का क्लास कंप्लीट हो जाएगा। तो थ्योरम क्या है आज का? थ्योरम आज का, ठीक है, तो क्या कहता है? Equal chords of a circle subtend equal angles at the center। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट है। अब इससे हम लोग को सॉल्यूशन दिखाना है। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? हमें डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम, तो ये हमारा सर्कल और इसका सेंटर। ठीक है, अब सेंटर से पहले हम लोग दो कॉर्ड बनाएंगे। एक कॉर्ड ये रहा, एक कॉर्ड ये रहा। ठीक है, अब इसको सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। सेंटर है, एक यहाँ पे ज्वाइन हुआ, एक यहाँ पे। सेम चीज इधर भी, एक वहाँ पे ज्वाइन हुआ, एक यहाँ पे। इसको हम नेमिंग कर देते हैं। सेंटर है ओ, ए बी सी डी। तो हमें प्रूव करना है ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंसीडर ए सर्कल एंड ड्रॉ टू इक्वल कॉर्ड्स। इक्वल कॉर्ड्स नाम क्या रखेंगे? ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, डायग्राम देख लिया आपने। अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, तो हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तब हम लोग प्रूफ पे आते हैं। दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे, कॉन्ग्रुएंट साबित कर देंगे और फिर एंगल इक्वल। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ये दोनों ट्रायंगल लेना है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ओ ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? ओ डी के भी बराबर हो सकता है, ओ सी के भी बराबर हो सकता है। चलिए हम लोग मान लेते हैं ओ सी के बराबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये है रेडियाई ऑफ ए सर्कल। अब ओ बी वो किसके बराबर? ओ डी के भी सेम रीजन, रेडियाई ऑफ ए सर्कल। फिर अगर देखें
तो ए भी बराबर हो जाएगा सी डी के, क्योंकि वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है। इक्वल कॉर्ड्स, तो तीनों साइड जब बराबर हो गए तो बाय यूजिंग साइड 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 मतलब एस 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 रूल, ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD। ठीक है, तो अगर ट्रायंगल COD मतलब इक्वल है, ऐसे से कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल भी इक्वल होगा। तो मतलब एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। कैसे? बाय सिम्प्लिसिटी। तो हमने जो प्रूफ करना था हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया। ठीक है, हमें बस इतना ही प्रूफ करना था, वो हो गया। मतलब कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर पे बनने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमने एसएसएस से वो प्रूफ किया, फिर सिम्प्लिसिटी से एंगल प्रूफ हो गया। ठीक है, मतलब एंगल इक्वल है, कॉर्ड्स इक्वल है, एंगल इक्वल। ठीक है, तो मतलब अगर आप लिख ले कि एंगल इक्वल, कॉर्ड इक्वल, या इक्वल कॉर्ड तो इक्वल एंगल एट सेंटर। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग लिख लीजिए तो ज्यादा फायदा है। मतलब और देख लेते हैं, जो हमने इस सर्कल में देखा है, इक्वल कॉर्ड हो तो डिस्टेंस इक्वल होगा सेंटर से, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अगर कॉर्ड पे अगर कोई लाइन सेंटर से परपेंडिकुलर आ रही है तो वो बाइसेक्ट करेगी कॉर्ड को, और फिर लास्ट अभी जो हमने पढ़ा, इक्वल कॉर्ड इक्वल एंगल। ठीक है, तो अब थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ एंगल AOB is equal to angle COD, what about chords? ये इसी टॉपिक का है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन हो गया। इक्वल कॉर्ड्स तो एंगल क्या होगा, व्हाट अबाउट एंगल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हमने प्रूफ करने के लिए कौन सा रूल यूज किया था, विच रूल यूज्ड इन प्रूफ, जिससे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ था। ठीक है, चलिए आप पहले सॉल्व कीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। तो चलिए एक्स को देखते। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाएगा हम लोग क्या बात कर रहे हैं। ये सेंटर हो गया, 2 कॉर्ड हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग नेमिंग कर देते हैं।
ओ ए बी सी डी इक्वल कॉर्ड्स देखने में नहीं लग रहा पर इक्वल मान लेते हैं। अगर एंगल ए ओ बी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो कॉर्ड्स क्या होगा, कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है, तो अगर इक्वल कॉर्ड्स है तो एंगल भी इक्वल्स, एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब रूल क्या यूज हुआ था, हमने देखा था कि ये रेडियस ये इक्वल, तो हमने यहाँ पे एस रूल हमने अप्लाई किया था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपका सर्कल कंप्लीट। तो हमने 4 क्लास सर्कल किए, क्या क्या देखा, सबसे पहले बेसिक देखा, फिर कॉर्ड्स के बारे में जाना, फिर परपेंडिकुलर देखा, कॉर्ड से परपेंडिकुलर बन रहा था सेंटर से, और आज हमने एंगल देखा। तो हमने पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया है। और आपका सर्कल अगर अच्छे से हो गया है तो समझ लीजिए कि आपका ज्योमेट्री का मेन पॉइंट आपका आज क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसका थ्योरम प्रैक्टिस करें, देखें कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। और अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे किससे, हीरोन्स फार्मूले से। ठीक है, नया चैप्टर होगा, तो ये आपके अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और हमसे ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।